पैदा कौन हुआ है? कैसे? अरे जल को जीव जाने जल में जन्म लयो। अरे जल को जीव जाने जल में जन्म लयो। पीटिए कठोर जाको जलई में बास भयो। अरे कम तू बड़ो है ताको बदन कहूँ समारे। 1 लाख योजना में मुखत बड़ी है नारी। गर्दन को हिस्सा है जो जल में सबसे पहले जीव पैदा हो रहा है। और 1 योजन होता है 4 कोस का। अरे 1 लाख योजन में मुखत बड़ी है नारी। और 5 लाख योजन में आंख नुरा है भाई। अरे 5 लाख योजना में आंख नुरा है भारी। और 7 लाख योजना में पेट जाको लहराई। राजन परिषद नीचे वाले पलक से ऊपर वाले पलक की दूरी 5 लाख योजन में और 7 लाख योजन में पेट का हिस्सा है। अरे 7 लाख योजन में पेट जाको लहराई। और 11 लाख योजन में पंजे नुरा खाई। बोले उनारधारी लाल की। और सारा शरीर कितने में? अरे सबरो शरीरों में तो समझाऊं तुम्हें बाको। 1 अरब 70 करोड़ है परिमाणता को। इतनो शरीरों हरी धरी लो कछवा को। बोले कछ भगवान की। ध्यान रखना सबसे पहले जल में कच्छ भगवान का अवतार हुआ है। कछुआ को संसार में जब जल ही जलता और बाद जलते अंकुल टूट के जल की गहरी खाई में चला गया ताको अंडा बन गो। अरे एक अंडा धरो जमाई है जे महाराज सिंह बताई है। कछुआ के अंकुल टूट के जल की गहरी खाई में गया। बाको को अंडा बनो। अंडे का प्रमाण 9 योजन 95 कोस बताया है। कभी पातीराम जी हुए उन्होंने अंडा थे। विष्णु भगवान पैदा हुए और शेष भगवान भी पैदा हुए। तो विष्णु भगवान ने शेष भगवान की सैया बनाई है। आज तुमने देखी होगी कैलेंडर आवत है धार्मिक, उनमें विष्णु भगवान शेष भगवान की सैया पे विराजमान है। भगवान विष्णु को नाम नारायण इसलिए आया है जो नार पे शयन करता है उसे ही नारायण कहते हैं। और नार कहते हैं जलते। विष्णु भगवान की नाभि थी कमल उत्पन्न भव। कमल के फूल पे ब्रह्मा जी प्रकट हुए
और कमल के फूल पे जब ब्रह्मा जी पैदा भये राजन परीक्षित, अब जब कमल उत्पन्न हुआ है, कमल के फूल पर जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने कमल के फूल पे विचार कर रहे हैं, न मालूम हम कोई कहां ते आए, किन्ने हमें जन्म दो और जी जलू ही जल दिखाई दे रहा है। और कमल के फूल पे बैठे, न मालूम नीचे जल कितनी गहराई है। ब्रह्मा जी ने की कि लाओ डंडी पकड़ के नीचे जाते हैं, देखिए कि कहां पे कमल की डंडी है, कहां तक है, कहां ते आए रो बज गए। और ब्रह्मा जी वह कमल की डंडी है पकड़ के नीचे के गए पानी में, पछताए के आए के ऊपर ही बैठ के कमल को पार नहीं मिला ब्रह्मा जी को। और जब फूल पे आके बैठे तो आकाश से आकाश मारी भैया ब्रह्मा को, ब्रह्मा हमने तुम्हें को पैदा करो लेकिन तुम जा सृष्टि को आगे बढ़ाओ। ब्रह्मा जी ने की सही कह रहे हो, रायवे कहते ठोर हमारे ही लेना है, सृष्टि का पहले बनाए हैं। जब द्वारा फिर शब्द आया ब्रह्मा जी कह रहे ब्रह्मा हमने तुमको पैदा करो लेकिन तुम जा सृष्टि बढ़ाए में मदद करो। तो ध्यान रखना उस समय पर जगत पिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई है जल के ऊपर। कैसे? और जैसे परती दूध पे भैया परिचित महाराज तुमने देखी होगी, जैसे गर्म दूध के ऊपर जारी की परत जम जाती है, जगत पिता ब्रह्मा जी ने उसी तरीका से जल के ऊपर सृष्टि का निर्माण किया है। जो कोई नीचे से चिन्ह आए रही, तुम देख लो आजू जा जगह पे तुम पाइप डालोगे बाई जगह से पानी निकल रहा है। और जब सृष्टि जल के ऊपर बनाई है ब्रह्मा जी ने, आकाश से शब्द आयो, अरे ब्रह्मा ध्यान करो ममा ओरा, चार सेला धर देव चौ ओरा। ब्रह्मा जी को जब आकाश से शब्द आओ कि चार पर्वत लगा दो चारों तरफ, जो सृष्टि बना के जल पर तैयार करी, तब आज तुम देख लो चारों तरफ तुमने देख लो कि वैष्णो देवी चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, पर्वत हैं सब चारों लग। तो जगत पिता ब्रह्मा जी ने जब जल के ऊपर सृष्टि बना के तैयार करी, सबसे पहले तो पुत्र पैदा करे, नाम रखे गए जय और विजय। और जब जय और विजय पैदा भये, ब्रह्मा जी थे कही पिताजी हमारे लिए कोई आदेश हो, हमें क्यों जन्म दो है? ब्रह्मा जी ने की बेटा हमने तुमको जन्म दो है, लेकिन तुम जा सृष्टि बढ़ाए में मदद करो भाई। दोनों पुत्र ने मने करते, दोनों जाके विष्णु भगवान के पहरेदार बन गए, पार्षद।
ब्रह्मा जी ने फिर 4 लड़का पैदा करे, नाम रखे गए सनक, सनंदन, सनातन और कुमार। जब वे चारों पुत्र पैदा हुए, उनने कहा कि पिताजी हमारे कोई आदेश है? बोले हाँ बेटा, हमारे तुमको जन्म दो तो तुम बेटा भाई सृष्टि बनाने में मदद करो। एक न बात ही ये मन भ्यासी और चारों लला भये सन्यासी। चारों बेटा सन्यासी बने गए, साधु की संगति में पहुंचे, मने करते। ब्रह्मा जी ने विचार करो कि बच्चों 2 पैदा करे, हिंदू संग नहीं दो, 4 पैदा करे, हिंदू संग नहीं दो, 10 पुत्र पैदा करे, नाम रखे गए सनक, सनंदन, सनातन और जो 10 पुत्र पैदा करे उनके नाम रखे गए वशिष्ठ, अंगिरा, पुलह, क्रतु, भृगु, दक्ष, नारद, मरीच। और जब 10 पुत्र पैदा भये, उन्होंने की पिताजी हमें कोई आदेश है? बोले बेटा हमारे तुमको जन्म दो तो तुम जा सृष्टि बनवाओ। 10 पुत्र मने करके चले गए। ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कि बच्चों सबको काउना दे रहे, लाओ ताते कन्या जन्म दे दें, सृष्टि आगे बढ़ी जावे। तो ध्यान रखियो, सबसे पहले एक कन्या जन्मी, नाम रखोगे सरस्वती। और साथ ही साथ में जब कन्या सरस्वती नाम की पैदा करी और साथ ही साथ में कामदेव भी बनाया है, कामदेव। तो ध्यान रखियो, और जब कामदेव बन के तैयार भये, एक दिन की बात है, ब्रह्मा जी एकांत में सरस्वती को हाथ पकड़ के खड़े हुए। और कामदेव ने सबसे पहले सवारी करियो तो अपने पिता ब्रह्मा के ऊपर करी। कामदेव ने, आज तुम देख लो ब्रह्मा जी को कौन मंदिर नहीं मिलेगा तुम्हें, केवल पुष्कर में, एक राजस्थान में पुष्कर पड़ता है, वहां पे ब्रह्मा जी का मंदिर है। आज तक ब्रह्मा जी को मंदिर नहीं है, क्योंकि जबकि वो जगत पिता है। तो सबसे पहले कामदेव ने सवारी करी तो ब्रह्मा जी के ऊपर करी है। एक दिन की बात है, एकांत वास में सरस्वती को हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं ब्रह्मा जी। और तब बोले कहाँ है? सुनो लगाई के ध्यान, अरे लली भाई किस्मत की रे हेठी, ब्रह्मा जी के ऊपर कामदेव ने सवारी की है। तो सरस्वती को हाथ पकड़ो, ब्रह्मा जी ने एकांत में। और क्या बोले? अरे लली मेरे मन की कर दीजिए, अरे लली मेरे मन की कर दीजिए, मोई रही है पीर सताई दामन का रत को दे दीजिए। अरे मोई रही है पीर सताई दामन का रत को दे दीजिए, ओ को रही है पीर सताई दामन का रत को दे दीजिए। सुनो बेटी, मेरे ऊपर कामदेव सवारी कर रहा है, तो बेटा ऐसा करो मेरी मन की इच्छा पूरी कर दो। सरस्वती बोली पिताजी करुए कह रही है बोलो, अरे पिता ते पिटिया अवहेती, अरे पिताश्री बिटिया जो हेती, का अकल गई है बोलाई लगू प्यारे नाते में बेटी। अरे काकल गई है बोला
लगती हूँ। अरे पिता मेरे पादर फट जाएगा, अरे पिता मेरे बादल फट जाएगा, का अकल गई है बोला बापू तेरे माथे लग जाएगा। अरे काकल गई है बोलाई बाप तेरे माथे लग जाएगा, काकल गई है बोलाई बाप तेरे माथे लग जाएगा। सुना, हाथ पकड़ लिया है सरस्वती का, हाथ पकड़ के खड़ो भाइयों, लड़की करी रही हाय हाय दैया, पीठ गैल में पकड़ के ठाड़ो, कोई नहीं जाको बचवैया। अरे रोवत की आवाज सुनिए और दौड़ के आए गए दसऊ भैया। एकदम जैसे सरस्वती को हाथ पकड़ो ब्रह्मा जी ने, सरस्वती रो गई थी और जैसे दसऊ लड़का जो शरीर पैदा भये ब्रह्मा जी के थे, उनने आवाज सुनी एकदम भाग करके आ गए और जैसे सामने पर लड़की को रोत वो देखो, तब पूछी पिताजी ये कौन है लड़की? जो सरस्वती ने इतने शब्द सुनो पिताजी को, तब कही जे तुम्हारे पिताजी तो तुम रिश्ता में मेरे भैया लगा दो। इनके ऊपर कामदेव सवारी कर रहा है, तो एकांत में ये मेरा हाथ पकड़ के खड़े हुए। ध्यान रखना, दसऊ लड़के ने ब्रह्मा जी ने भले बुरे शब्द कहे, पिताजी तुम्हें शर्म आनी चाहिए, आंख में रिश्ता में तुम्हारी बेटी लगती है और तुमने हाथ पकड़ के खड़े हुए हो एकांत। ब्रह्मा जी को इतनी लज्जा महसूस हुई कि शर्म के मारे ब्रह्मा जी को शरीर चटकने लगो है। और जब शरीर चटको है दो भागन में, ब्रह्मा जी के शरीर से कौन कौन पैदा हुआ है? कैसे? अरे एक रूप ते तो भय रूपा, एक रूप के द्वय रूपा और स्वयं भुव मनु और सतरूपा। ध्यान रखना, ब्रह्मा जी को शरीर जब दो भागन में झटको तो स्वयं को मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ है। ये दोनों बहन भैया है। हमारे गुरु महाराज सिंह जी गाते थे, कथा मैंने वेदन में सुन पाई, भैया ने बहन भी आई, कथा मैंने वेदन में सुन पाई। तो ध्यान रखना, ये बहन और भाई का रिश्ता पैदा हुआ है ब्रह्मा जी के शरीर से, और आपस में इन दोनों ने शादी करी है। अब मनु महाराज शत्रुपा के कौन कौन पैदा हुआ है? तो ऐसा तो उन्होंने जाए उठाना पद प्रिय मेरा तवताए। देवहूति जन्म परसूती और दीदी को नाम धरो या भूति। और 3 कन्या जन्मी, देवहूति, परसूति और आकृति। और जब तीनों लड़की की शादी हुई, देवहूति करदम खूब्याई,
परशु